ड्रामा सीरियल औलाद में फरवा अपने मुंह से आग उगलती है और कहती है कि ये सब लोग ड्रामा कर रहे हैं और मैं इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहती, और वहां से चली जाती है। और खुर्रम अपने भाइयों से मिलता है और ऊपर से उसका बाप आता है और कहता है कि अभी तक ये गया नहीं, इसे कहो कि मेरी आंखों के से दूर हो जाए। रुशना रोकती है अपने बाप को और कहती है कि एक दफा रोक ले भाई को। जब खुर्रम जाने लगता है तो उसके बाप को सदमा लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तो खुर्रम भागा आता है तो उसे कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम मेरे जनाजे को कंधा भी ना देना जब मैं मर गया, इसे कहो यहाँ से चला जाए। इसी बात को लेकर खुर्रम गुस्से से उठता है और वहां से चला जाता है। और रुशना अपनी भाभी को रोकती है, और आफरीन तो क्या करे, वो तो अपने शोहर के साथ ही जाएगी, भले वो जितना मर्जी इनसे मोहब्बत करे। उधर आफरीन अपने शोहर से कहती है कि तुम्हें अपने बाप को छोड़ के नहीं आना चाहिए था, इस वक्त तुम्हें उनका साथ देना चाहिए था। उधर बिलाल और अदनान हॉस्पिटल लेकर आते हैं जलाल को, और डॉक्टर बताता है कि ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बस वैसे ही कुछ थोड़ी सी टेंशन ले ली थी, अटैक नहीं हुआ इनको। तो उधर आफरीन खुर्रम से कहती है कि एक दफा तुमने फिर मुझे यतीम कर दिया, मुझसे मेरे माँ बाप का सहारा मुझसे छीन लिया तुमने। और खुर्रम तो कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाना चाहता हूँ और तुम वहीं अटकी हुई हो। उधर वो अपने बाप को ले आते हैं और उसकी माँ अपने शोहर को कहती है कि मैं तो समझी थी कि तुम आएगी नहीं और तुम आ गए हो, तो बहुत अच्छा लगा और तुम ठीक हो जाओगे। उसे वो पल याद आते हैं जब खुर्रम को चोट लगती है, मोटरसाइकिल से गिरता है, और ये दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे के लिए जान छिड़कते हैं और डांटते हैं, और कहता है कि मुझे दर्द हो रही है, आप मुझे डांट रहे हैं, अंदर से मैं तेज मोटरसाइकिल नहीं चलाऊंगा। ये सोच ही रहा होता है, ऊपर से उसकी बीवी आ जाती है और वो कहती है कि अभी तक आप सोए नहीं, क्योंकि वो तो जानती है कि ये खुर्रम को लेकर परेशान है, इसलिए इसको नींद नहीं आ रही। उधर सोई होती है, उसे वो पल याद आते हैं जब बचपन से जलाल और खुर्रम एक दूसरे के साथ खेलते थे। उसका बचपन याद आता है और उसे वो भी बात याद आती है जब उसे नौकरी लगती है तो मिठाई लेके आता है, और वो भी पल याद आते हैं जब उसे घर से निकालता है और अपने बाप से बदतमीजी करता है खुर्रम, और रोती है और अपने आप को कोसती है। उधर बिलाल ऑफिस के लिए तैयार होता है और उसकी बीवी आती है, अपने बच्चे को तैयार करके उसने स्कूल भेजा होता है। तो कहती है आफरीन भाभी है जो सुबह सुबह उठकर बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजती थी, और तुम अपने बाप के सामने अच्छे ना बन जाना, और जितने पैसे देते हो उतने देना, ज्यादा ना दे देना, फिर तुम भी बाद में खुर्रम की तरह इनको बाद में ताने ना देते रहना, इसलिए तुम थोड़े से पैसे दो जितने देते हो, इनको आदत ज्यादा की ना डालो। अब देखना है बिलाल क्या करेगा। उधर जलाल आता है, अपने बीवी से कहता है कि आफरीन ने अभी तक हमें खाना नहीं दिया, नाश्ता, तो साथ ही बात को पलट देता है कि फरवा ने अभी तक नाश्ते का नहीं पूछा। तो उसकी बीवी कहती है मैं मुलाजमा को कहती हूँ। उधर आफरीन टेबल पर बैठी होती है खाने के, तो खुर्रम कहता है कि मैं प्लम्बर को भेज दूंगा और तुम सारा काम अच्छे से करवा लेना, और वो वहां से उठ के चला जाता है, क्योंकि आफरीन को तो सबसे ज्यादा दुख लगा है। ये तो अपनी सास को अपनी माँ समझती थी और अपने ससुर को अपना बाप। उधर मुस्कान का मामू आता है अपने बेटे का रिश्ता लेके मुस्कान के लिए, और अपनी बहन से कहता है कि मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ, और उसकी माँ कहती है अभी तो मुस्कान पढ़ रही है। तो उसका भांजा कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं सारे अपनी फैक्ट्री मुस्कान के नाम लगा दूंगा। और ऊपर से अदनान का मामा भी आ जाता है रिश्ता लेकर, और उसकी माँ को कहते हैं कि हम रिश्ता लेने आए हैं। तो अदनान अपने बाप से कहता है कि वो चाहते हैं कि मुस्कान के नाम ये घर हो जाए। तो ये बात सुनकर उसकी माँ चौंक जाती है। उधर बिलाल भी परेशान होता है कि अगर ये अदनान ने अपने बीवी के नाम घर कर दिया तो मैं किधर जाऊंगा, और बहुत परेशान बैठा होता है। मुस्कान की माँ कहती है कि अगर आप अपने बेटे की खुशी के लिए मुस्कान के नाम ये घर कर देना तो इसमें क्या होगा, आपके बेटे के नाम ही रहेगा, बेशक वो मुस्कान के नाम हो जाएगा। अब देखना है क्या होगा। वह सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।